पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। प्रदेश में आदिवासी समाज के नागरिकों पर लगातार हो रहे हमले और हिंसा की घटनाओं को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के विरोध में प्रदेश भर में जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को देवास जिले के नेमावर में हुई घटना के खिलाफ आदिवासियों के कई संगठनों ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। गोंड युवा प्रकोष्ठ बालाघाट के द्वारा देवास जिले के नेमावर की घटना पर आज जिला मुख्यालय में पहुंचकर रोष जाहिर किया गया। जिला अध्यक्ष सीताराम उइके के नेतृत्व में युवाओं का दल नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने घटना में शामिल दोषी राहुल चौहान, विवेक तिवारी और अन्य आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। इस दौरान उनके साथ प्रकोष्ठ के दर्जनों युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी। सर, जो मध्य प्रदेश के जिला देवास में के अंतर्गत जो नेमावर जो ग्राम है, उसके वहाँ पर जो 5 आदिवासी जो परिवार थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनको ज़मीन के अंदर दफना दिया गया। और ये इतनी हत्याकांड होने के बाद भी वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, उनको भनक तक नहीं चली और अभी तक जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम बस वही विषय को लेकर यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट बालाघाट में यहाँ पर आए हुए थे ज्ञापन सौंपने कि उन दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा मिले। हम तो डिमांड करते हैं, हम तो मांग करते हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिले। देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की नृशंस हत्या को लेकर बालाघाट जिले के आदिवासियों में भी गुस्सा फूट पड़ा है। घटना के विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भीम आर्मी और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी आक्रोश जताते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। साथ ही शिवराज सरकार इस्तीफा दो जैसे नारे के साथ घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आदिवासी समाज के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में प्रदेश सरकार को लापरवाह करार देते हुए आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही की भी मांग रखी। इस मौके पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने ज्ञापन प्राप्त किया और इसे तत्काल राज्य सरकार की ओर भेजने का आग्रह किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी एफएस कमलेश ने कहा है कि नेमावर की घटना जघन्य और शर्मनाक है। ऐसे में सरकार को तत्काल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा आदिवासी समाज शांत नहीं बैठेगा, देश भर में आंदोलन करने बाध्य होगा। उनके साथ इस मौके पर सूरज ब्रह्मे, भुवन सिंह कोर्राम और अन्य लोग भी मौजूद रहे। की गई है और उन्हें जेसीबी से गड्ढा खोदकर एक ही गड्ढे में 5 लाशों को दबा करके उसमें यूरिया, नमक इत्यादि डालकर जो मानवता के मानवता से हटकर क्रूर घटना इन्होंने किया है। ये घटना करने वाले अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनकी जितनी ज़मीन जायदाद है वो उन गरीबों को जिनकी हत्या की गई है उनके परिवार को बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5-5 करोड़ रुपए प्रदान किया जाना चाहिए और उनके परिवार वालों को नौकरी भी देना चाहिए। इस प्रकार से जिनकी जैसी हत्या की गई है वैसा ही हत्या उनके साथ भी होना चाहिए और इस मामले की सीबीआई जांच करने के लिए
सरकार को गठन करके सीबीआई जांच कराना चाहिए और उनको फास्ट ट्रैक में इस न्यायालय में ले जा करके उनको जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ। बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में नेमावर की घटना पर तीखा विरोध देखने को मिला है। यहां पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से रैली निकालकर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर यूनियन के दर्जनों युवा कार्यकर्ता रैली में मौजूद रहे। देश में 1 जून से लागू हो चुके अनिवार्य हॉलमार्क कानून की विसंगतियों को लेकर सराफा एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। बालाघाट सराफा एसोसिएशन ने इस कानून में HUID को फांसीवादी बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में सराफा कारोबारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने HUID और इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए। सराफा संघ के कोषाध्यक्ष अनिल काकरिया ने बताया कि पूरे देश में ज्वेलरी ट्रेड को हॉलमार्क स्वीकार किया गया है, पर हॉलमार्क करने हेतु जो पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर BIS ने तैयार किया है, जिसमें ज्वेलरी लोड करने के बाद जेवर में हॉलमार्क होगा, इस ट्रेड से छोटा और मध्यम व्यापारी परेशान हो जाएगा। इसलिए दोनों व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि HUID लागू होने के बाद हॉलमार्क होने में बहुत अधिक समय लगेगा, जिससे जो व्यापारी देश के अन्य हिस्सों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई या अन्य महानगरों से ज्वेलरी लेने जाते हैं, उन्हें 1 दिन के बजाय 3 दिन रुकना पड़ सकता है। साथ ही हॉलमार्किंग केंद्रों की कमी से भी सराफा कारोबारी परेशान है, इसलिए ऐसे कानून को तत्काल वापस लिया जाए। इस मौके पर भी उनके साथ सराफा एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर उनके साथ सराफा एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शासन द्वारा हॉलमार्किंग लागू की गई है, जो उस कदम का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, पर उसके अंतर्गत जो बहुत सारे प्रावधान हैं वो प्रावधान व्यापारी के व्यापार के विरुद्ध है। इस तरह से व्यापारी कर ही नहीं सकता। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री और पीयूष गोयल जी से सहायता मांगते हुए ज्ञापन दिए हैं कि उन बिंदुओं को विशेष ध्यान रखते हुए हमारी मांग को माना जाए। तिरोड़ी पुलिस को आज फिर गौ तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। 2 पिकअप वाहन के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से करीब 20 मवेशी बरामद हुए, जिन्हें क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन के माध्यम से कत्लखाने पहुंचाया जा रहा था। ग्राम मिरकपुर से चोरपिंड के पार के बीच पुलिस ने कार्रवाई की है। मवेशियों को कटेधरा के गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी तिरोड़ी पुलिस ने 3 से 4 दिन पहले एक वाहन में दर्जनों मवेशियों को पकड़ा था, जिसमें कुछ मवेशियों की मौत भी हो गई थी। इस तरह तिरोड़ी पुलिस लगातार क्षेत्र में अवैध गौ तस्करी को रोकने का काम कर रही है। RSS के आनुषंगिक संगठन वनवासी विकास परिषद महाकौशल प्रांत के द्वारा सोमवार को बंगाल हिंसा पर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद जो बर्बर और निंदनीय घटनाएं हुई है, यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। इस घटना से दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हुए। कई परिवार अपना घर द्वार छोड़कर पलायन भी कर गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसकी केंद्रीय एजेंसियों से जांच होना चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसी को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। इस दौरान किशन लाल धुर्वे, अर्जुन सिंह मरकाम, गुड्डा मरकाम और अन्य लोग भी मौजूद रहे। इतनी उल्टा सीधा मारपीट, लोगों का मकान तोड़ना, मकान जलाना, फिर ST/SCओं की माँ बेटी बहनों को ये सब शोषण किया गया उनके साथ 2-4, और उसके साथ साथ ऐसा
स्थिति बना है कि हम उनके साथ पूरा देश खड़ा है और हम ऐसे घटना का एकदम पूरा अपने से हम ये उच्च न्यायालय से ऐसा निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए।